गुड मॉर्निंग। मेरे कैमरा फ़ोन का लेंस और जो भी बाद में जब भी अपलोड हो जाएगा वीडियो तो बहुत लोग देखेंगे, उनमें से जो जवाब देने लायक हो वो दे देना जवाब, अगर दे सको तो, अगर देने लायक बचो तो। जो भी तो ना, एक डाउट है मेरे पास, है ना, काफ़ी पुराना डाउट है। और वैसे क्या है ना, ये जो डाउट है, ये डाउट मेरा वैसे तो क्या है, पंडित और पुजारियों से मेरा कुछ ज़्यादा लेना देना था नहीं। पंडित, पुजारी, प्रीस्ट और भी बहुत सारे होते हैं, हर धर्म में होते हैं। कुछ धर्मों के बिना भी होते हैं, विदाउट धर्म भी होते हैं। कुछ शेमन्स बोलते हैं, बट शेमन्स ज़्यादा क्या बोलते हैं, पॉपुलर नहीं होते। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी थोड़े दिन पहले मैं ऋषिकेश एरिया में रह रहा था। ऋषिकेश एरिया देहरादून के पास में, हरिद्वार के पास में है। और वहाँ पर काफ़ी लोगों ने दुकान लगा रखी हैं। कुछ लोग योगा सिखाते हैं, कुछ लोग रेकी सिखाते हैं, कुछ लोग हीलिंग मेथड्स सिखाते हैं, कुछ लोग डांस सिखाते हैं, कुछ लोग गाना बजाना सिखाते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंजॉयमेंट करना सिखाते हैं। तो है ना, वहाँ पे मैं रुका तो मैं क्या, वहाँ पर एक गली से निकलता था मैं। उस गली का नाम था बालकनाथ रोड। ज़्यादा मेरा आना जाना उस रोड पे था, तो वहाँ पर बहुत सारे पैम्पलेट, पोस्टर चिपकाते थे लोग। तो ऐसे मुझे पता पड़ता था कि ये भी अवेलेबल है क्या, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा कि है ना, एक है ना, जैसे ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज तो बन नहीं पाया अभी तक, है ना। ना क्या बोलते हैं वो, एक SC ST को जो रिजर्वेशन मिला था उनको हटाने की बात तो ऑलरेडी थी ही, डायरेक्ट प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी में। बट वो तो छोड़ो, और OBC को रिजर्वेशन मिल गया, है ना। तो मेरा जन्म 1990 का है, और मैंने ऐसा सुना है कि 1990 में ईरान इराक में वॉर हुई थी। और 1990 में अर्जुन मुंडा ने कमीशन खाकर क्या बोलते हैं, ये कानून क्या बोलते हैं, बनाया था शायद SC ST वाला, है ना। ऐसा कुछ था। तो उसके चक्कर में है ना, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर ली थी। कुछ बच्चे शायद कश्मीर के भी थे। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये सब तो हटाओ, कि ऑल इंडिया सर्विस ऑफ प्रीस्टशिप। मैंने कहा वैसे तो क्या, मेरा मन करता है कभी कभी कि सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च और क्या बोलता है, सिनेगॉग तो इंडिया में ज़्यादा है ही नहीं। मैंने बहुत ढूंढे, मेरे को सिनेगॉग मिल ही नहीं रहा कहीं, है। तो मैंने कहा कि यार, क्योंकि क्या है, मुझे हो सकता है कि यहूदी लोग ज़्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि जो परेशान होता है वही मंदिर जाता है, वही मस्जिद जाता है, वही गुरुद्वारे जाता है ना। तो वैसे तो क्या, मेरा मन करता है कभी कभी सब तोड़ दूँ, बट मैंने कहा कोई बात नहीं। अभी क्या है ना, क्योंकि बीइंग अ बनिया मतलब आधा बनिया, क्योंकि मैं आधा बनिया हूँ, आधा ब्राह्मण हूँ, और पूरा का पूरा चांडाल हूँ। तो मैंने कहा कि बीइंग अ बनिया, मैंने सोचा कि यार ये जब तोड़ते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या फिर चर्च फर्च, तो ये जो चीज़ें बनती हैं, बड़ी मेहनत लगती होगी, पैसे भी लगते होंगे, है ना। तो मैंने कहा जो बनी बनाई चीज़ें हैं, तो उनको तोड़ने की बढ़िया, तो अगर वो काम नहीं आ रही है तो उनको तोड़ने से बेटर ये है कि उनमें कोई अच्छा काम करें, है ना। तो मैंने कहा कि जैसे जो ये कि मेरी डीलिंग तो ज़्यादा मंदिरों में ही हुई है ना, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। तो मैं तो हिंदुओं के मंदिरों में काफ़ी गया हुआ हूँ। तो मैंने कहा कि बट क्या है ना, पंडित और पुजारी जो होते हैं, पंडित पुजारी, तो इनकी जो कैपेसिटी होती है वो हाई लेवल की लेवल की होती है या नहीं होती है ना। फिर भी वो बन जाते हैं कभी कभार वो लालची निकलते हैं, कभी कभार वो बड़े नीच होते हैं। तो मैंने कहा ऑल इंडिया सर्विस ऑफ प्रीस्टशिप या फिर शेमनिज्म या फिर कुछ ऐसा कुछ, तो जिसमें क्या है ना, ये ऐसा हो सके कि जो एक पूरा पूरी की क्यूब पे ना, ये जो पंडित पुजारी और ये सब टेक्नोलॉजी है ना, ये जो भगवान और इंसान के बीच में जो दलाली करने का जो काम करते हैं लोग, तो उसमें ना क्या बोलते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ना, कि जो इंसान अच्छा, मतलब अच्छे, जिसका बॉडी, मतलब मेरी तो खुद की तो नहीं है, नहीं तो मैं खुद ही बोल देता कि मेरे को ही रख लो। बट मैंने ऐसा देखा कि ऋषिकेश में क्या बोलते हैं, सारा है ना, पूरी बॉडी की चेकिंग भी हो जाती है ना। खाना क्या खाना चाहिए, किस खाने से क्या होता है ना, कौन सी दारू पीने से क्या होता है, कौन सी बीमारी ठीक होती है, कैसे बीमार किया जाता है, कैसे बीमारी को ठीक किया जाता है, कैसे है ना योगा तोगा करते हैं। तो और है ना, मशीनें भी हैं अवेलेबल इस दुनिया में, जो कि चेक कर लेती है किसी भी इंसान को कि किसी इंसान की कैपेसिटी कितनी है, कि वो मंदिरों में पूजा पाठ करने लायक है या नहीं है, या फिर मंदिरों में समझ रहे होगे, मेरी फीलिंग तो समझ गए होगे। तो मैंने कहा ऐसा अगर मेरा बाई चांस अगर मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होता ना, तो ये वाला ऑल इंडिया सर्विस ऑफ
पंडित पुजारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ ना, मैं तो अभी फिलहाल तो इसलिए मेरे को ज़्यादा पता नहीं है कि औरों में क्या होता है ना। मेरे को तो भी क्या, मैंने इस्लाम धर्म के बारे में जानना चाह रहा था मैं, तो ज़्यादा तो नहीं जान पाया मैं, बट कुछ वीडियोज़ देखे हैं मैंने, तो उससे मेरे को कुछ समझ में आ रहा, बट जो भी है ना। तो मेरे को ऐसा लगता था कि जो अज़ान होती है वो है ना, क्या बोलते हैं, प्रेयर होती है ना। बट बाद में मुझे पता पड़ा कि अज़ान तो खुद कॉल ऑफ द प्रेयर होता है, कि मतलब सब लोगों को प्रेयर करने के लिए बताने के लिए आह्वान होता है, मतलब सारे लोगों को, मतलब दोनों होता है, दोनों काम होते हैं, उसमें दोनों का आह्वान होता है ना, भगवान का भी और इंसान का भी। तो बाकी ज़्यादा तो आइडिया नहीं मुझे, तो जो भी है कि ऑल इंडिया सर्विस ऑफ पंडित पुजारी प्रीस्टशिप, ऐसा कुछ बने, जिससे कि क्या है, इतने सारे मंदिर हैं, तो बहुत सारे मंदिरों में क्या है, लोग अपने खुद के पूर्वजों को क्या बोलते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। फिर क्या, कुछ मंदिर तोड़ भी जाते हैं, कुछ चर्च अभी वेंडलाइज हो गए, है ना। वहाँ दिल्ली में एक चर्च था, वहाँ पे उसमें आग लग गई थी। तो मैंने कहा अगर भगवान का, क्योंकि क्या है ना, मंदिर जो होते हैं उसमें भगवान की ठेकेदारी होती है ना, तो भगवान के नाम पे कोई भी कुछ भी कर सकता, तो भगवान को क्यों बेइज्जत करें और भगवान को क्यों बीच में लाएं, क्योंकि भगवान बड़ा खतरनाक आइटम होता है ना, भगवान बड़ा खतरनाक आइटम होता है। मैंने कहा कि भगवान चाहे तो भगवान के नाम पर भगवान की चीज़ें यूज़ करते हैं जो लोग, उनका तिया पाचा कर सकता है भगवान, है ना। तो मैंने कहा कि अगर तोड़ना नहीं है तो उसको यूज़ करो ढंग से, है ना, क्योंकि बहुत बेरोज़गारी बहुत है दुनिया में, हिंदुस्तान में भी। ये हिंदुस्तान दुनिया का एक छोटा सा पार्ट है, तो बेरोज़गारी बहुत है दुनिया में, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कम बेरोज़गारी है, बट फिर भी, है ना। तो क्या ना, ऋषिकेश वालों को भी मैं टैग करूँगा, अगर ऋषिकेश का कोई मिल गया मुझे जूते चबाड़ा, तो मैंने टैग करूँगा कि ना तुम लोग सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो बैकअप है इस चीज़ का, तो वो लोग ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें जिससे क्या है ना, मंदिरों और गुरुद्वारों और मस्जिदों में, है ना, सही इंसान की नियुक्ति हो सके, है ना। तो इसमें क्या है कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं है ना, और जो लोग है ना, क्या बोलते हैं, जाते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सिनेगॉग या जो भी जगह, तो उन लोगों को थोड़ा हाई क्वालिटी सर्विस मिल सके, है ना। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, काम नहीं होता ना, तो भगवान की इसी कर देते हैं, है ना। और फिर भगवान की इसी करते हैं ना, तो भगवान फिर सबके इसी करता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरी बात जिसको समझ में आए, अगर कुछ कर सकते तो करो, वरना क्या, धरती खत्म होगी थोड़े दिन में धरती तो खत्म हो ही जाएगी। धरती खत्म नहीं होगी, धरती तो वहीं वहीं रहेगी, बट धरती ग्रह पर जीवन खत्म हो जाएगा, है ना। तो देख लो भाई, अब मेरे बाप को क्या जा रहा, मेरा बाप तो निकल चुका है ऑलरेडी शरीर से बाहर बहुत पहले ही, और उसका शरीर जल के राख और खाक भी हो चुका है। मेरा भी हो जाएगा तो होना होगा, तो नहीं होगा तो कुछ और देख लेंगे। मेरे को तो कोई बढ़िया शरीर मिल जाए ना, और टेक्नोलॉजी पता पड़ जाए, तो मैं तो क्या कहते हैं, दूसरे कोई शानदार शरीर में घुस के खुद का शरीर को ही फूंक दूँ। क्योंकि है ना, अवशेष अगर बच जाते हैं ना, तो फिर उससे लोग है ना, क्या बोलते हैं, DNA मैपिंग करा लेते हैं और ऐसे वैसे। मैंने कहा कि जो चलो छोड़ो यार, बहुत लंबा हो गया वीडियो, चलो बाय, गुड नाइट।